नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। म्यांमार से जुड़ा हुआ डिस्कशन है। आप खबर देख सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो इंडिया की खबर है। कारेन गुरिल्लास हैव इन्फ्लिक्टेड हेवी कैजुअलिटीज ऑन म्यांमार ट्रूप्स। यू आर हियरिंग इट राइट, यानी कि एक रेबल ग्रुप है म्यांमार में जिन्होंने म्यांमार आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराया। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे क्या हो रहा है म्यांमार में, एक बैकग्राउंड देखेंगे, म्यांमार कू के बारे में बात करेंगे और इवेंचुअली इस न्यूज पे पहुंचेंगे कारेन गुरिल्लास की, और थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देखेंगे कारेन गुरिल्लास, ये कारेन ग्रुप है क्या, और इवेंचुअली हमारा डिस्कशन एंड करेंगे कुछ सवालों के साथ, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है इन म्यांमार एंड विल टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज। सो हमारा एंड का डिस्कशन होगा स्पेक्यूलेटिव। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। सबसे पहले तो बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को पता है कि फरवरी 1, 2021 को म्यांमार में कू हुआ था। आप देख सकते हो यहां पे खबर कि म्यांमार में मिलिट्री टेक्स ओवर आंग सान सू की, वहां की जो लीडर है, उनको डिटेन कर लिया। तो उसके बाद से मिलिट्री रूल शुरू हो गया। जनरल मिंग ऑन्ग लेंग का रूल हैज स्टार्टेड, आंग सान सू की हैज बीन डिटेन। लेकिन जैसे ही मिलिट्री कू हुआ उसके बाद एक रिएक्शन जरूर आना था। तो रिएक्शन आया रिबेल ग्रुप से, रिएक्शन आया लोगों से, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा शुरू हुई, तो उसके ऊपर मिलिट्री ने क्रैकडाउन भी शुरू किया। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या हो रही है। फरवरी से, अगर आप देखिए फरवरी 15 की खबर है, इन द म्यांमार कू पीपल हैव कम डाउन ऑन द स्ट्रीट्स एंड द मिलिट्री इज क्रैकिंग देम डाउन। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे फिर से क्या हुआ, मार्च की खबर है ये, म्यांमार फोर्सेस यूज अ लॉट ऑफ वायलेंस, मोर देन 100 प्रोटेस्टर्स have been killed in one of the deadliest days since 1st February. That is March 27 की एक खबर है। अब इसके बाद अगर आप देखें फिर से म्यांमार कू की फिर से खबरें हैं, more than 40 children have been dead since the military coup. और फाइनली मई की अगर आप लोग खबर देखोगे, टोटली डेथ्स कितनी हुई है अभी तक सिंस द मिलिट्री coup, 802 people have been killed by the military junta. Now military junta means मिलिट्री का जो ग्रुप है जो illegitimately जिन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा किया, उसको कहते हैं यूंटा। यूंटा इज अ स्पेनिश टर्म, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, राइट। इसमें अगर आप जे को साइलेंट कर दोगे तो यू अंडरस्टैंड इट्स प्रोनाउंस्ड एज यूंटा, राइट। तो म्यांमार यूंटा के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही है, रिबेल ग्रुप्स भी चल रहे हैं। तो इन्होंने 800 लोगों को अभी तक मार गिराया, कुछ रिबेल से, कुछ सिटीजन से, बहुत सी चीजें हो चुकी। अब इन सब के बीच अगर हम लोग बात करें कारेन रिबेल्स के बारे में, दिस इज अ न्यूज फ्रॉम अप्रैल। आप देख सकते हो कारेन रिबेल ग्रुप है, रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इन्होंने म्यांमार आर्मी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। नॉट जस्ट कारेन ग्रुप बट दूसरे बहुत सारे ग्रुप है, जैसे कि कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, उन्होंने भी म्यांमार आर्मी के साथ लड़ना शुरू किया हुआ है। तो बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स लड़ रहे हैं, प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। और अब जाकर अगर हम लोग बात करें, लोग भी समर्थन कर रहे हैं इन रिबेल ग्रुप्स का। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ हद तक समर्थन दिया है इन रिबेल ग्रुप्स का जो लड़ रहे हैं आर्मी के साथ। और इन सब का एक ही कहना है कि हम सबका कॉमन एनिमी है, कॉमन एनिमी है म्यांमार आर्मी, क्योंकि म्यांमार आर्मी हैज रूल्ड इन म्यांमार फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। 2015 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी रूल में आई। फिर 2020-21 में जब दूसरी बार इलेक्शन हुआ, फिर से उन्होंने भारी बहुमत से जीता। मिलिट्री को लगा कि नाउ आंग सान सू की एंड पार्टी आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, सो दे वेंट फॉर अ मिलिट्री coup। इसका रिएक्शन आ चुका है। और अब की खबर क्या है अगर आप देखोगे, कारेन गुरिल्लास हैव इन्फ्लिक्टेड हेवी कैजुअलिटी ऑन दी म्यांमारीज ट्रूप्स। तो क्या हुआ है, इन रीसेंट टाइम्स मोर देन 250 म्यांमारीज ट्रूप्स हैव बीन किल्ड बाय द कारेन एथनिक रिबेल्स। फाइटिंग इंटेंसिफाई हो चुकी है, जहां पे कारेन रिबेल से कारेन रीजन और बागो रीजन में आप देख सकते हो यहां पे म्यांमार आर्मी ने ऑफेंसिव लॉन्च किया था। पहले कारेन आर्मी ने अप्रैल एंड में अटैक किया, फिर म्यांमार ने अटैक किया, जैसे कि पापुन, श्वेकिन, तातोन डिस्ट्रिक्ट्स में काफी ज्यादा इंटेंस फाइटिंग हुई। और वहां पे ये कहा जा रहा है कि 250 से भी ज्यादा म्यांमार के सोल्जर्स मारे गए हैं इन दिस फाइट। अगर हम लोग कारेन रिबेल्स की बात करें, राइट, कारेन नेशनल यूनियन की, वो कह रहे हैं कि फियर्स फाइटिंग हुई कारेन रिबेल्स के बीच और आर्मी के बीच, और वहां पे एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की भी डेथ हुई है म्यांमार आर्मी से। अब ये जो वायलेंस चल रहा है, इन सब के बीच एक डेवलपमेंट जरूर आई है, राइट। तो हम लोग बात करेंगे कारेन रिबेल्स के बारे में और रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले तो कारेन रिबेल्स दे हैव बीन फाइटिंग द म्यांमार गवर्नमेंट, म्यांमार फोर्सेस फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन उन्होंने रीस्टार्ट क्यों किया फाइटिंग की, क्योंकि 2021 में हम लोगों ने देखा कि मिलिट्री coup हुआ। मिलिट्री coup के बाद कारेन रिबेल्स ने कहा है कि दे हैव रीस्टार्टेड फाइटिंग बिकॉज दे सपोर्ट द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो आंग सान सू की थी, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन एनएलडी को है। लेकिन अगर हम लोग कारेन रिबेल्स की बात करें, देखिए कारेन रिबेल्स के ऊपर स्टडी आईक्यू पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पड़ा है, हु आर कारेन रिबेल्स। आप उसको हमेशा रेफर कर सकते हो टू नो मोर अबाउट दिस, बट मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूं कि कारेन रिबेल्स और कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी एक मिलिट्री ब्रांच है केएनयू का, कारेन नेशनल यूनियन, और ये लोग कंटिन्यूसली लड़ते आ रहे हैं म्यांमार फोर्सेस के साथ 1949 से। क्योंकि इनको एक इंडिपेंडेंट एरिया चाहिए खुद का, राइट। अगर हम लोग बात करें लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल वॉर और लॉन्गेस्ट रनिंग फाइट की, दीज कारेन रिबेल्स आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्सेस हु हैव बीन फाइटिंग सिंस 1949। ऑल्दो 2015 ने इन्होंने दूसरे रिबेल ग्रुप के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था, नेशन वाइड सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि 2015 में इलेक्शन हुए और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट आई, हितिन को प्राइम मिनिस्टर बने, आंग सान सू की पार्टी जीत गई, राइट। तो इसके बाद उन्होंने सीज फायर कहा, लेकिन फिर से जब से कू हुआ है 1 फरवरी 2021 से, तो कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया, राइट। तो ये है अभी तक की स्थिति। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 250 से भी ज्यादा म्यांमार फोर्सेस को मार गिरा है, तो तब से लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है इन म्यांमार। व्हाट इज इट? म्यांमार रिबेल ग्रुप्स कॉल्स फॉर यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द मिलिट्री युंटा। क्योंकि म्यांमार में बहुत सारी रिबेल ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, और इनको समर्थन मिल रहा है लोगों का भी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें म्यांमार की, देखिए म्यांमार इज कंसिडर्ड एज लैंड ऑफ रिबेलियन। ये है म्यांमार का मैप, और ये जो कलर कोडिंग यहां पे दी हुई है आप देख सकते हो, यहां पे बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स। ये कहा जाता है कि म्यांमार में 20 से भी ज्यादा रिबेल ग्रुप्स है। और जो हम लोगों ने बात की अभी कारेन की, आप देख सकते हो कारेन इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। आप देख सकते हो कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। जो चिन है, चिन इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। रोहिंग्या हम लोग जानते हैं कि रखाइन स्टेट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और बाकी आप देख सकते हो बमार, शान, मॉन, वा, कोकांग चाइनीज, बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज यहां पे लड़ रही है। और अब 10 इनमें से रिबेल ग्रुप्स जो है, उन्होंने हाल ही में एक ऑनलाइन मीटिंग की, जहां पे उन्होंने कहा कि हम सब लोग साथ में मिलकर म्यांमार के साथ लड़ाई करेंगे। और ये जो अभी अभी कारेन रिबेल्स को सक्सेस मिली है, जहां पे उन्होंने बहुत सारे म्यांमार सोल्जर्स को मार गिराया, तो उसके बाद यहां पे काफी ज्यादा ट्रैक्शन आ चुकी है। तो प्रोबेबली आगे चल के हम लोग ये देख सकते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट की डेवलपमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉल हुई, जैसे ही ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसके बाद चर्चा का विषय बन चुका है एक फेडरल आर्मी। यानी कि ऑलरेडी एक तरफ म्यांमार आर्मी है जिसको टकमडॉ कहते हैं, वो तो है ही। अब दूसरे जो रिबेल लीडर्स है, सब लोग कहते हैं कि हम लोग मिलकर अपनी एक फेडरल आर्मी बनाएंगे। और आप देख सकते हो यहां पे ट्विटर से दे आर ऑल्सो रिक्रूटिंग। आप यहां पे ट्वीट देख सकते हो, इट सीम्स दी कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी इट इज कॉलिंग फॉर कैडेट ट्रेनिंग। यानी कि प्रोटेस्टर्स जो है, लोग जो है, उन्हें रिक्रूट करने की बातें चल रही है, अपने नंबर्स बढ़ाने की बातें चल रही है। यहां पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट एटसेट्रा। लेकिन क्या ये लोग फाइट दे पाएंगे टू दी म्यांमार आर्मी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? अगर हम लोग सारे म्यांमार रिबेल्स की बात करें, एथनिक ग्रुप्स की बात करें, तो कितने इनके पास फाइटर मिलेंगे? 80,000 फाइटर्स होंगे सारे लोग मिलाकर। और म्यांमार आर्मी कितने हैं? 4 लाख के आसपास सोल्जर्स है यहाँ पे। तो लड़ाई होगी, काफी स्टिफ होगी, लेकिन एटलीस्ट स्टिफ कंपटीशन तो दे ही सकते हैं म्यांमार आर्मी। तो आज हम लोग यहाँ पे एक स्पेकुलेशन करेंगे कि अगर ऐसी एक फेडरल आर्मी की घटना होगी तो क्या हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रैक्शन आ चुका है। और इस फेडरल आर्मी को सपोर्ट मिल चुका है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी का। यानी कि आंग सान सू की ने भी कहा है कि हम सबका कॉमन एनिमी एक है। Who is that? That is the Myanmar army itself. So probably going forward, we might see a federal army. तो कुछ सवाल उठाते हैं और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, the ifs and the buts of this particular discussion. सबसे पहला सवाल, can all ethnic groups unite? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 20 से भी ज्यादा रिबेल ग्रुप्स हैं, और अभी फिलहाल 10 रिबेल ग्रुप्स की मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग, जहां पे उन्होंने कहा कि हम लोग एक फेडरल आर्मी बनाते हैं। तो अगर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई, सवाल ये उठते हैं, क्या वो लोग यूनाइट हो सकते हैं? सबसे टफ सवाल ये है। अगर समझ लीजिए हो भी गए, तो क्या उन्हें आर्मी यूनाइट होने देगी? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जो भी सब कॉन्टिनेंटल रीजन है, वहां पे जो आर्मीज है, वहां पे जो गवर्नमेंट्स है, उन्होंने किससे सीखा है? उन्होंने सीखा है ब्रिटिश से। और ब्रिटिश की पॉलिसी क्या रही? ब्रिटिश की पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मतलब अगर 20 रिबेल ग्रुप्स है, तो कुछ रिबेल ग्रुप्स को आर्मी अपने साथ में लेगा और दूसरे रिबेल ग्रुप के साथ लड़ाएगा। तो यूनाइट होना ही मुश्किल है, और आर्मी पूरी तरह से अपनी ताकत लगा देगी कि ये लोग यूनाइट ना हो। अगर यूनाइट होंगे तो काफी स्टिफ कंपटीशन जरूर देंगे। तो पहला सवाल है कि यूनाइट होंगे या नहीं। दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी टफ, बट नॉनदलेस ट्रैक्शन जरूर आ चुका है इसमें। अब अज्यूम करते हैं कि वो यूनाइट हो जाते हैं। लेट अस अज्यूम दे यूनाइट ऑल द 20 ग्रुप्स।
तो कितने ही फाइटर्स बनेंगे? 1 लाख के आसपास। म्यांमार के पास कितने फाइटर्स होंगे? 4 लाख के आसपास, राइट? 4 लाख वर्सेस 1 लाख, कौन जीतेगा? कैन दे डिफीट द म्यांमार आर्मी? दिस इज द बिग बिग क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन? ओनली फ्यूचर विल टेल, अगर यूनाइट होंगे भी. लेकिन मोर और लेस म्यांमार आर्मी के पास advanced weapons would be there, their soldiers would be well trained, so it is highly likely that Myanmar army might win. अब ये भी assume करते हैं कि after uniting, let us assume that defeat Myanmar's army also. अब defeat करने के बाद क्या होगा? क्या यहां पे स्थिरता आएगी? क्या यहां पे एक सिविलियन गवर्नमेंट बन पाएगी म्यांमार में? वो सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज ये लोग यूनाइट हो चुके हैं, सारे रिबेल ग्रुप्स. अगेन दीज आर रिबेल ग्रुप्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स एथनिसिटीज, और एक बार पावर ग्रैब होने के बाद क्या ये लोग पावर देंगे एक सिविलियन गवर्नमेंट? क्या ये लोग नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो आंग सान सूकी की पार्टी है, उसके अंडर सब लोग यूनाइटेड रहेंगे, या फिर यहां पे और भी सिविल वॉर हम लोग देखेंगे? फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्लीक फॉर म्यांमार इन एनी सिनेरियो. राइट नाउ इट इज मिलिट्री रूल, जहां पे 800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. अगर ग्रुप्स यूनाइट हो भी जाए तो they are heading into a war with Myanmar government. अगर जीत भी जाए, they are probably heading into a civil war going into future. So we will wait and watch for these developments in Myanmar. अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द आते रहेंगे स्टडी IQ पर. Till that time, see you, take care, जय हिंद.